कुछ ही दिनों में आरपीएससी के द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है और राजस्थान के कई अभ्यर्थी अपने सपनों को संजोए इस परीक्षा के माध्यम से अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि परीक्षा को कैसे मैनेज करें। सभी अभ्यर्थी बहुत तैयारी करते हैं और तैयारी के बावजूद उनको लगता है कि उनकी जो तैयारी थी उसके अनुरूप उनको परिणाम नहीं मिला है। तो क्या कारण होते हैं कि अभ्यर्थी जैसी तैयारी करते हैं वैसा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते, उसके लिए हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। मैंने कई एग्ज़ामों में सफलता हासिल की है और मेरा लंबा इस क्षेत्र के अंदर अनुभव है। मैं स्वयं भी सामाजिक विज्ञान से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर काम कर चुका हूं पहले। तो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2025 जो है इसके अंदर हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा को लेकर के हैं कि परीक्षा हॉल, क्योंकि अब तैयारी तो जो होनी थी वो हो चुकी है। क्या हमने सिलेबस के समस्त पार्ट को पढ़ा, हमने सिलेबस को कितने अच्छे तरीके से कवर किया है, हमने सिलेबस को कितनी बार रिवाइज किया है, हमसे कौन कौन सी गलतियां हो गई है या कौन सी चीज़ें छूट गई है। तो अब उन सब चीज़ों के लिए शायद समय नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है कि यह एक चीज़ है जो मैंने एक टॉपिक जो मुझे पढ़ना चाहिए था लेकिन अभी मेरे से छूट गया और मैं एक दिन में कवर कर सकता हूँ, तो वह आपको अवश्य देखना चाहिए और बाकी रिवीजन पर अपना फोकस होना चाहिए। और क्या क्या करें अब, तो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें जब हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बार बार पढ़ने के बावजूद भी हमसे छूट जाती हैं। तो उन पर हमें गौर करना चाहिए कि मुझसे क्या क्या छूट गया है और उन चीज़ों को क्विक रिवीजन के साथ हमें देखना चाहिए और उनको हाईलाइट कर देना चाहिए और परीक्षा के अंतिम समय तक हमें उन चीज़ों को देखते रहना चाहिए। कुछ आंकड़े, कुछ साल ऐसे होते हैं जिनको भूलना, मानव की स्मृति जो है इसकी कुछ सीमाएं होती हैं और शायद कई बार एकाग्रता की कमी होती है, कई बार रिवीजन नहीं हो पाते हैं, तो वह चीज़ें स्थायी तौर पर अपने दिमाग में नहीं रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो है उन चीज़ों को अंतिम समय में देखना चाहिए ताकि हम आसानी से उस परीक्षा को पास कर सकें। तो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के अंदर हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। हाउ टू फाइट इन एग्जाम हॉल। परीक्षा हॉल के अंदर कैसे हम उसको हैंडल करें, कैसे हम उससे लड़ें और कैसे उस परीक्षा के पेपर को पास करें, तो यह आज का अपना जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले तो परीक्षा हॉल में जब आप जाते हैं तो हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो परीक्षा होती है वह तो धैर्य की ही परीक्षा होती है और धैर्य की परीक्षा इसलिए होती है कि जो परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं उसमें से जब हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो प्रश्न हमें नहीं आते और हमें लगता है कि अरे यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने तो बहुत तैयारी की थी, अब इन सवालों को कैसे हल करूँ। तो वास्तव में वहाँ पर हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें अटेंड करने होते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ देने होते हैं। तो छोड़ देना वास्तव में एक स्किल है और इसका हमें विशेष उस समय ध्यान रखना है कि कुछ सवाल वास्तव में आरपीएससी बनाती ही इसलिए हैं कि वह आपके धैर्य की परीक्षा ले कि आप कितने तैयार हो, क्या आप वास्तव में उन सवालों को छोड़ पाते हो या नहीं पाते हो। पेपर आजकल बहुत ही उच्च स्तर के बनने लगे हैं और 40% का जो पासिंग मार्क्स तय किए गए हैं उनको देखते हुए हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमारा जो है नकारात्मक अंकन नहीं होना चाहिए। उससे हमें
बचना है, और उससे बचना है तो नकारात्मक अंकन से यदि बचना है तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि हम कौन कौन से सवाल है जो हमें छोड़ देने चाहिए। तो ऐसे सवाल जो हमने कभी पढ़े नहीं हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सारा कंटेंट पढ़ा था, सारे सिलेबस को अच्छे से कवर किया था, उसके बावजूद कुछ सवाल ऐसे आ गए हैं जो वास्तव में हमें पता ही नहीं कि ये सवाल कहाँ से आया है, और फिर हमें लगता है कि यार स्कोर कम हो रहा है, क्या करूँ, इस सवाल को हल कर लेता हूँ, एक दो कर लेता हूँ। तो वह एक दो वास्तव में आदमी को लास्ट में जो भी एस्पिरेंट है उसको धोखा देते हैं, और अंत में हमारी वही हालत होती है कि 40% मेरे हो जाते यदि मैं यह दो सवाल अटेंड नहीं करता। तो ऐसे सवालों को हमें वास्तव में अटेंड नहीं करना है, छोड़ देना है, 40% का विशेष ध्यान रखना है और नकारात्मक अंकन से बचना है। इसके साथ साथ परीक्षा हॉल में जाते हैं तो उस समय समय पर पहुंचना है, और समय से पहुंचना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम यदि समय पर पहुंच गए हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती है। मान लो परीक्षा सेंटर जो है हमसे काफ़ी दूर है और हम भाग दौड़ के वहां पहुंचते हैं, मान लो या तो पहुंचने में देरी भी हो जाती है या पहुंच जाते हैं समय से थोड़ा पहले, हमें उस समय तक यही भय होता है, अंदर से पूरा ऐसे होच पोच हो जाते हैं कि यार क्या करें, सेंटर पहुंचे नहीं, और फिर पहुंचते हैं तो लगता है कि अब क्या होगा, और घबराहट बनी रहती है। फिर परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने के लिए जब बैठे हैं तो हम वास्तव में पूरे तरीके से तैयार नहीं होते हैं। तो दिमाग की प्रोडक्टिविटी का 100% इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपने क्या पढ़ा है वह उतना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एग्ज़ाम हॉल में उसको कैसे भुना पाते हो। तो एग्ज़ाम हॉल में भुनाने के लिए ज़रूरी है कि आप समय से जो है एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें। समय से पहुँचना, और जो कुछ भी निर्देश हैं, जो कुछ भी प्रवेश पत्र और अन्य सामग्री हमें लेकर के जानी है, उसका विशेष ध्यान रखना है कि वह हमारे पास में होनी चाहिए। प्रवेश पत्र है, और इसके साथ साथ में हम देखते हैं आधार कार्ड, इन दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, और पेन है जो अपने को चाहिए उस समय एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और पेन, ये तीन चीज़ तो अपने पास में विशेष होनी चाहिए, और कंफर्टेबल और वही उसी प्रकार की वेशभूषा पहन करके जाना है जो गाइडलाइन के अंदर आरपीएससी बार बार बता रही है। तो हमें किसी प्रकार से पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरे देवताओं का है मैं खोलूँगा नहीं, ये तो मेरे सुहाग का प्रतीक है मैं खोलूँगी नहीं। तो ऐसे किसी भी प्रकार के भ्रम से बचना है। कुछ नहीं है, जो कुछ भी है यह सब कुछ मानव ने अपने स्वयं से क्रिएट किया है, और हमारी बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं। इसलिए ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदलने और उन परिस्थितियों के साथ में स्वयं को फिट करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों से बचें और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएं, और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से रिप्रोडक्ट करें, और उसको परीक्षा के अंदर जो आपको सवाल आते हैं उन सभी को करें। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वह है गोले भरना। सवाल सारे आपको जो आते थे आपने उनको अटेंड कर लिया है, आपने पेपर के अंदर सही से टिक लगा लिए हैं, अब बारी आती है गोले भरने की। तो जब गोले भरने का समय होता है उस समय क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हमने सवाल किया है उसका वही गोला भरना अति आवश्यक होता है। अब यदि हम किसी कारणवश गलत गोले को भर देते हैं तो वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी आपदा साबित हो सकता है, और हमारी साल भर की 1.5 साल की जितनी भी मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है, और गोले भरते समय पहले सवाल को देखना है, सवाल के क्रमांक, फिर वहाँ पर गोला भरने के लिए OMR में जाते हैं, OMR के अंदर सवाल के क्रमांक, फिर कौन सा गोला है, तीसरा है, दूसरा है, जो भी है उसी को भरना है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, और उसमें समय का भी ध्यान रखना है। तो गोले भरना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा आ जाता है जो सरल सवाल होते हैं उनको सही करना। यह इम्पोर्टेंट क्यों है? सरल सवाल कौन से? जो वास्तव में बिल्कुल ईजी है। और कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी
है और नहीं है जैसी चीज़ों को, प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ी गलती कर देता है और उस वजह से उसको जो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है जिसको उसने हज़ारों बार पढ़ा है और गलत करके आ जाता है, तो वह उसके लिए असफलता का कारण बन जाता है। और ऐसे मैंने कई साथियों को देखा है और मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनको जानता हूँ जिन्होंने इन सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने जीवन के 3-3, 4-4 साल खराब कर दी। जॉब तो लग गए, लेकिन जॉब लगना काफ़ी नहीं है। समय का बड़ा महत्व है कि आप आज जॉब लगो और 2 साल बाद लगो, बहुत अंतर है। जब जॉब लगते हैं उसके बाद में इसका अपने को पता चलता है। तो सरल सवालों को बिल्कुल आसानी से, अच्छे से सवाल को पढ़ना है, उसको हल करना है। किसी भी प्रकार के जब आप सरल सवाल को गलत करते हो तो आपने जो आपके सिलेक्शन के लिए कंटेंट है, जो 2 सवाल आपको सिलेक्शन देने वाले हैं अच्छे वाले, वह आपके लिए काम नहीं आते हैं, क्योंकि आपने 2 सरल सवाल गलत कर दिए हैं। तो वह उसी की भरपाई में चले जाएंगे और आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है, सरल सवालों को सही करना है। तो धैर्य बनाए रखें, नकारात्मक अंकन से बचें, समय पर वहाँ पर पहुँचे और अपनी जो सामग्री है उसको साथ में लेकर के जाएं। गोले भरने का विशेष ध्यान रखें और सब सरल सवालों को अच्छे तरीके से पढ़ करके करें, ताकि उनमें किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। बाकी आपका जो धैर्य है, आपने जो मेहनत की है, वह निश्चित ही आपको सफलता दिलवाएगी। किसी भी सूरत में और कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती है। अपने आप से, अपने स्वयं की मेहनत पर और अपने आप में विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाएं। आप निश्चित ही सफल होंगे, ऐसी हमारी कामना है। आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।